ये समय सार परमागम की 144वीं गाथा है। कर्ता कर्म अधिकार की अंतिम गाथा है, जिसमें कर्ता कर्म के वास्तविक यथार्थ परिज्ञान का निचोड़ बताया है। एक दूसरे ही वायुमंडल में खोए हुए हैं आप लोग, इसलिए इधर आना बहुत मुश्किल है। मैं भी थक गया हूँ। कर्ता और कर्म की चर्चा जैन दर्शन का एक असाधारण विज्ञान है। ये अन्यत्र कहीं पाया नहीं जाता है। जीव को भले ही लोग स्वीकार करते हों, जीव से भिन्न अजीव को भी स्वीकार करते हों, लेकिन जीव और अजीव की भिन्नता तब स्थापित हो सकती है कि जब उनमें सर्व संबंध का निषेध हो। जीव और अजीव को न्यारा न्यारा जानकर भी, उनका अस्तित्व स्वीकार करके भी, उनके बीच में किसी संबंध का अनुभव करना, तो कर्ता कर्म अधिकार कहता है कि वहाँ जीव और अजीव का एकत्व ही स्वीकृत किया गया, वहाँ पर भिन्नत्व नहीं रहता है। क्योंकि जहाँ सर्व संबंध का निषेध हो, वहाँ भिन्नत्व प्रवर्तित होता है। इसलिए एक अद्भुत अनुसंधान है ये। हम तो सुन लेते हैं क्योंकि हमको तो उत्तराधिकार में मिल गया, तो बड़े आराम से, जैसे कोई खास बात ना हो, इस ढंग से सुन लेते हैं। सचमुच ये है विज्ञान, ये ज्ञान और ये विज्ञान ये अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं। यथार्थ कर्ता कर्म, सम्यक कर्ता कर्म का जन्म कैसे होता है और मिथ्या कर्ता कर्म का अभाव किस तरह होता है, इस पर चर्चा की थी अपन ने। मिथ्या कर्ता कर्म मन वह एक व्यर्थ का बोझ है आत्मा के ऊपर, व्यर्थ का बोझ कि जिसमें होता कुछ नहीं है और परेशानी सारे लोकालोक की है। इतना भयंकर पाप है वो, इसलिए कहा गया उसको पाप। क्यों कहा गया? क्योंकि उसमें जो अन्य पदार्थ हैं स्वतंत्र अस्तित्व वाले और स्वतंत्र रूप से अपना काम करने वाले, उन पदार्थों के ऊपर, उन पदार्थों के कार्यों पर अधिकार करने की अनधिकार चेष्टा प्रवर्तित होती है। मिथ्या कर्ता कर्म है। बारीक बात तो बहुत ही है, पर्याय का भी करता नहीं वो तो। जहाँ आत्मा के वास्तविक स्वरूप की चर्चा आती है तो वह बात जिनवाणी तो सहारा देती ही है, लेकिन अपने आप ही ये बात उस ज्ञान में परिलक्षित होना चाहिए कि जब आत्मा एक नित्य अनंत ध्रुव और अक्षय तत्व है और वह कभी परिणाम नहीं करता, कभी पर्याय नहीं करता, उसमें कभी पर्याय नहीं होती, परिवर्तन नहीं होता। ऐसा जो आत्म तत्व है कि जिसमें परिवर्तन ही नहीं है, परिणाम ही नहीं है, पर्याय ही नहीं है, तो वो आत्मा पर्याय को कैसे करेगा?
और करेगा तो पर्याय बन जाएगा। सीधी बात तो है। जिसके पास जो ना हो तो वह उसको कैसे करे। आत्मा के पास तो अनित्यता है ही नहीं, तो वह अनित्यता को करने की बात उसके लिए बिल्कुल मिथ्या है। ऐसा आत्म तत्व कर्ता कर्म का यथार्थ परिज्ञान होने पर लक्षित होता है। ये निचोड़ है इसका। मैं कर्ता, सम्यक दर्शन मेरा कर्म, उससे सम्यक दर्शन होता ही नहीं। जो कर्म के लक्ष्य से कर्म बिगड़ता है, होता ही नहीं उत्पन्न। इसको लौकिक व्यवहार से भी अपन ने जानने का प्रयत्न किया था कि कर्म के लक्ष्य से कर्म किस तरह बिगड़ जाता है। होता ही नहीं। जिसका कार्य जो होना है उसके लिए जो मूल साधन है वो ध्रुव होना चाहिए। क्यों, कार्य तो आगे होने वाला है। उस कार्य की ओर अगर देखा जाएगा तो कार्य नजदीक नहीं आएगा, लेकिन वर्तमान में जो प्राप्त साधन है उसका अवलंबन लिया जाएगा तो कार्य निकट आता जाएगा। तो अब अनुभूति का ही यहाँ पर एक प्रयोग बताते, क्यों यही पूछा जाता है आत्मा का अनुभव कैसे हो। क्योंकि आत्मानुभूति, शुद्ध आत्मानुभूति, वो एक ही मोक्ष मार्ग है और द्वादशांग का सार है। सारी ही द्वादशांग की रचना अनंत सर्वज्ञों की, तीर्थंकरों की जो वाणी है वो ज्ञायक को इसलिए बताती है केवल एक ही प्रयोजन है और कोई प्रयोजन नहीं है कि उस ज्ञायक का अनुभव करने से परमानंद उछलता है। उसकी प्रयोग पद्धति बताते हैं। अधिकार है कर्ता कर्म और आचार्य बताते हैं अनुभव की पद्धति। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि आत्मा का जो असली कार्य है वो अनुभूति है, और उस अनुभूति का जन्म कैसे होता है। कैसे होता है अनुभूति का जन्म कि एक बार तो उस अनुभूति का भी तिरोभाव किया जाए। क्यों, अनुभूति तो कार्य है, वो तो होने वाला है, आगे होगा। तो जो कार्य आगे होने वाला है उसके लिए वर्तमान में तेरे पास क्या है कि जिससे वो कार्य उत्पन्न हो। इसलिए स्वयं जो अनुभूति है वो अपने पर मुग्ध नहीं होती, वो अपनी याद नहीं करती, लेकिन अनुभूति का जो आत्मा है उसका नाम ज्ञान स्वभाव वाला अकर्ता ज्ञायक है। वो आत्मा है उसका, अनुभूति का। अनुभूति के पहले जो बात होती है उसको नए पक्ष कहा। सरलता से समझने की बात है। कार्य मैंने जिस कार्य की हमको अत्यधिक लिप्सा है और जिसके संबंध में हम ये मानते हैं कि यदि वह नहीं हुआ तो सर्वनाश हो जाएगा। तो ये अनुभूति रूप जो कार्य है उसके पहले कौन सी भूमिका प्रवर्तित होती है, उसका नाम नए पक्ष, शुद्ध नए का पक्ष कहा उसको। क्योंकि वहां शुद्ध नए का विषय, नए का नाम भी शुद्ध, ऐसे नए तो ज्ञान ही है, वो कोई शुद्ध और अशुद्ध होता नहीं। सचमुच व्यवहार में शुद्ध है का शुद्ध है। इतनी बड़ी सभा है, व्यवहार में शुद्ध है का शुद्ध है। अरे व्यवहार नहीं क्या अशुद्ध न शुद्ध है का शुद्ध है। अरे वो तो ज्ञान है, वो अशुद्ध है। अशुद्ध हो जाएगा
तो फिर वो ज्ञान ही नहीं है, वो तो मिथ्या है। अशुद्ध नय का अर्थ आत्मा के भीतर, आत्मा की पर्याय में स्वयं आत्मा के ही विस्मरण से जिस अशुद्धता का जन्म हुआ, उसको बताने वाला, उसका परिचय देने वाला, परिचय देने के अनेक ढंग, अनेक प्रकार, ऐसा भी प्रकार तो वह यह कहता है कि आत्मा ही अज्ञानी है, उसका नाम अशुद्ध नहीं। तो नय अशुद्ध हो गया। अरे उस नय ने तो अच्छी बात बताई, तुम्हारे पैर में कांटा लग गया था, उसने बताया तो क्या बुरा किया, अब बताया तो निकाल तो लेंगे। तो अशुद्ध नय ने जो अशुद्धता जिस किसी प्रकार उत्पन्न हो गई थी उसका ज्ञान कराया। तो क्योंकि उसका विषय अशुद्ध है इसलिए नय का नाम भी अशुद्ध कहा गया, क्योंकि ज्ञान का नाम हमेशा ही ज्ञेय के अनुसार होता है। यद्यपि ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता, ज्ञेय कृता शुद्धता नहीं होती, ज्ञेय कारण नहीं होता, ज्ञेय की कोई परछाई नहीं होती, ज्ञेय के पास ज्ञान नहीं जाता, ज्ञेय को ज्ञान अपने भीतर नहीं बुलाता, तो भी ज्ञान का परिचय ज्ञेय से दिया जाता है। अन्यथा पता ही नहीं लगेगा कि इस ज्ञान ने किसको जाना है। कैसे पता लगेगा? ज्ञान ज्ञान ज्ञान, जानना जानना ये तो है, पर ज्ञान का विषय कौन है तो उसको कैसे बताया जाएगा कि उस विषय के नाम से ही ज्ञान का नाम रखा जाता है। जैसे कहता है आदमी कि मुझे समय सार का ज्ञान है, ये ठीक है, समय सार का भी ज्ञान होता है क्या? पर समय सार का ज्ञान मैंने समय सार मेरे ज्ञान का विषय है, इसलिए समय सार का ज्ञान कहा जाता है। इसी तरह शुद्ध नय वो मोक्ष मार्ग है, वो अलग बात। तो पहले तो अपन ने इस नय की मीमांसा की कि नय स्वयं में कोई अशुद्ध नहीं होता है, तो सम्यक ज्ञान है। अशुद्ध नय सम्यक ज्ञान है और शुद्ध नय भी सम्यक ज्ञान है, और दोनों अपनी अपनी परिधि में, अपनी अपनी सीमा में अपना अपना कार्य करते हैं, उनके अपने अपने विषय। जब अशुद्ध नय ने अशुद्धता का परिचय दिया तो अशुद्धता को दूर करने का अधिकार हमको मिला, और अशुद्धता को दूर करने की विधि के लिए हमने शुद्ध नय की पहचान कर ली। इसके पहले जो प्रवर्तित होता है अनुभूति के पहले, जिसको शुद्ध नय का पक्ष कहा, उसकी कक्षा कही, उसकी चर्चा तो अपन ने की कि वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि जिस रास्ते जाना है उसका विचार ही ना आवे तो वो जाएगा ही नहीं, और विचार करके ही उलझ जाए कि विचार करता करता तो वो जाएगा नहीं। इसलिए वह उस विचार में मोहित होने पर विचारातीत अर्थात पक्षातिक्रांत नहीं होगा, उसको पक्षातिक्रांत कहते। कैसे होता है पक्षातिक्रांत? उस पक्ष को कैसे छोड़ता है कि जिस समय पक्ष में था उस समय स्वयं ही इसका मन उस पक्ष का अतिक्रमण करने के लिए उछल रहा था, वहां इसका मन नहीं लग रहा था पक्ष में, क्योंकि वो पक्ष थोड़े पसंद था इसको। आत्मा तो अनुभव की वस्तु है, आत्मा तो रसास्वादन की वस्तु है, वह केवल सोचने की चीज नहीं है, वह केवल विचार की चीज नहीं है, वो तो विचार कोटि की चीज थी पक्ष तो, और इसको तो आत्मा का रसास्वादन करना था। तो रसास्वादन करने वाला वो कभी विचार में उलझ जाए तो उसको रसास्वादन नहीं होगा, उसको वस्तु ही प्रिय नहीं। तो जो सर्व नए पक्षों से रहित कहा गया है, ये तो गाथा का अर्थ है, वह समय सार है। ये समय सार हो गया, समय सार स्वरूप तो आत्मा सदा ही है, लेकिन जिस ज्ञान ने, जिस शुद्ध ज्ञान ने उस शुद्धात्मा का दर्शन किया कि जो कभी अपवित्र नहीं होता, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, जो कभी किसी से प्रभावित नहीं होता, असर वाला नहीं होता, जिसमें पर्याय का प्रवेश भी नहीं होता, पर्याय को जो छूता तक नहीं है, वो जो शुद्ध चैतन्य तत्व है, उसकी तन्मय दृष्टि हुई, ज्ञान सीधा उसके प्रति एकाग्र हुआ, बस इतना करना है। न तो ज्ञान उस द्रव्य में गया, शुद्धात्मा में गया,
और न शुद्धात्मा ज्ञान में आया। तो ये भी एक साइंस जबरदस्त कि कुछ भी आदान प्रदान नहीं करना है। द्रव्य जहां का तहां है, अनंत आनंदमय अनंत शक्ति में, वो जहां का तहां है। शुतक ज्ञान ने केवल अपना मुंह उस तरफ किया जिसके संबंध में यह पहले विचार कर रहा था, महिमा पूर्वक प्रसन्न भाव से उल्लसित मन से विचार कर रहा था। और उस कक्षा का जब अतिक्रमण हुआ तो वो शुतक ज्ञान उस शुद्धात्मा के प्रति एकाग्र हो गया। शुद्धात्मा और शुतक ज्ञान ये बिल्कुल आमने सामने हो गए और बीच में जो मन था वो खिसक गया, वो विदा हो गया। अब तुम बातचीत करो, अब मेरी एजेंसी सुनो। जब तक पक्ष था तब तक एजेंसी थी मन की, तब तक मन एजेंट था। और जब वही मन अतीन्द्रिय हुआ और शुद्धात्मा के सन्मुख हुआ और आनंद में उछलने लगा एकदम, तो वो जो स्खलन था बीच का वो चला गया। उसका नाम समयसार है। अर्थात वह ज्ञान शुद्ध ने अपने आप को शुद्ध न जानकर समयसार जानता है। शुद्धात्मा जानता है, ज्ञायक जानता है, चैतन्य जानता है, मैं शुद्ध चैतन्य सत्ता हूँ, बस ये जानता है। बस एक केवल इतनी ही कमी थी अनादि संसार दशा में, ये इतना सा काम नहीं हुआ था। इतना सा काम नहीं हुआ, इसके कारण अनंत अनर्थ हुए। उन अनर्थों का कोई पार नहीं है, सीमा नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात कि ज्ञान यह अब तक नहीं बोल पाया कि मैं शुद्ध और पवित्र चैतन्य हूं, बस इतना नहीं बोल पाया। और सब बोला, और सारे बोला, सारी दुनिया के स्वर में बोला, लेकिन वह यह नहीं बोल पाया, मैंने जो था वो नहीं बोल पाया, क्योंकि शुद्ध ही था सदा। और क्यों हुए अनर्थ? स्वाभाविक एक नेचुरल बात है कि जब तक उस अपनी सत्ता को नहीं जाना गया और उसमें जब तक तन्मयता नहीं हुई, तब तक ये नियम है कि वह किसी न किसी में तन्मय होगा, किसी न किसी के साथ ममत्व करेगा। ये तो एक बात हुई। ममत्व करेगा तो वहां निश्चित रूप में उसका स्वामित्व होगा। तो ममत्व और स्वामित्व में फर्क नहीं है। स्वामित्व होगा तो उसकी व्यवस्था का वजन आएगा, और व्यवस्था का वजन आएगा तो उस भार से कभी मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि वहां उसकी व्यवस्था चलती नहीं, अनधिकृत है, बिल्कुल अनऑथोराइज्ड है चीज सारी की सारी। कि मैं तुम्हारी व्यवस्था करता हूं, मुझे जरूरत ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं किसी व्यवस्थापक की। आत्मा ने कैसा अधर्म किया है, ये धर्म और अधर्म क्या होता है, और ये कैसा अधर्म किया है कि जिसको व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है वहां जबरदस्ती धसता है, जबरदस्ती जाता है। अगर मैं करूंगा ना व्यवस्था, मैं व्यवस्थापक हूं, और वो कहता है कि भाई साहब जरूरत नहीं है, यहाँ सारा का सारा सिस्टमेटिक और व्यवस्थित है। तो नहीं साहब, कोई काम तो बताना पड़ेगा। शादी की व्यवस्था हो गई और आए लोग, अब पूछते हैं साहब कुछ काम बताओ, तो यही जवाब देते हैं कि साहब यहाँ सब व्यवस्थित है, आप तो देखो। केवल यहाँ सारा का सारा कि नहीं साहब हम तो काम तो करेंगे जरूर। अगर आप ऐसा करेंगे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी, बिगड़ जाएगी व्यवस्था, क्योंकि यहाँ सचमुच आपका कार्य नहीं, जो कार्य था वो हो चुका है और वो बिल्कुल व्यवस्थित। और आत्मा ने क्या किया है कि नहीं मैं तो करूंगा काम, तुम नहीं बताओगे तो भी करूंगा, बलपूर्वक करूंगा। और बलपूर्वक ये करता है तो धक्का देकर निकाल दिया जाता है। इसका फल बताया है नर्क और निगोद कि ये केवल आत्मा की व्यवस्था की बात नहीं है,
यह जो अनधिकृत चेष्टा है इसकी, यह जो अतिक्रमण है इसका, ये विश्व व्यवस्था का विरोध है सारा का सारा। ये विश्व के कानून का विरोध है, विश्व का विधान नहीं है ये। तो कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में जाकर और उसकी व्यवस्था करे, ये विश्व का विधान ही नहीं, क्योंकि ये आजाद है, सारा स्वतंत्र है, इसलिए किसी की आवश्यकता वहां पर बिल्कुल नहीं। और ये जाता है, मानता नहीं। तब क्या होता है, लोक व्यवहार में अगर ऐसा हो कि जैसे अपना कोई पड़ोसी है कोई महिला, और वो क्या करती है कि दूसरे पड़ोस के मकान में प्रातःकाली चली जाती है, तो कहती बहन जी कोई काम बताओ। तो बहन जी तो कहते हैं यहाँ तो कोई काम नहीं है, यहाँ तो सब है हमारे, चाय पानी दूध सब हम सब किए बैठे हैं बिल्कुल व्यवस्थित। तो नहीं काम तो बताओ, लो झाड़ू लगा दूं, लो दूध गर्म कर दूं आपका, लो चाय बना दूं। कि नहीं आप क्षमा करो, माफ करो, आप चाय पी लो, बनाने की आवश्यकता नहीं है और आप पधारो। हो गई बात। फिर दूसरे दिन आ जाती है और फिर वही बात, फिर हाथ जोड़कर निकाला, फिर तीसरे दिन आती है कि काम बताओ। फिर क्या होगा, बर्दाश्त हो जाएगी बात? आपकी जरूरत नहीं है बिल्कुल, और आप क्षमा करो कहते हैं। और ये ढीठ है आत्म तत्व, है तो परमात्मा, लेकिन ढीठ भी इतना है कि ये उनके संदेश को सुनता नहीं, मौन संदेश उनका। इस अनर्थ का सारा फल था वो, जितना कुछ फल लोक में कहा जाता है, नरक और निगोद और 4 गतियां 84 लाख योनियां, वो सब इसका फल है संपूर्ण। इसलिए अब ये कहा केवल कि तेरी जो सत्ता है, तेरा जो आत्मा है, उसी में आत्मत्व स्थापित कर ले तो सारे अनर्थ समाप्त हो जाए, तेरी सारी चेष्टाएं बिल्कुल सिमट जाएंगी। इसलिए सर्व नए पक्ष से रहित मन सर्व विकल्पों से आत्मा विचार साध्य नहीं है। विचारों से आत्मा, विकल्पों से आत्मा की अनुभूति नहीं होती। इसलिए विचारातीत होकर, निर्विकल्प होकर जिसने वो शुद्धात्मा के साथ एकत्व किया, एकत्व किस तरह किया? तू मेरा है, इस तरह नहीं। यहाँ तो फिर दो हुए कि तू मेरा है, मैं तेरे साथ एकत्व करती हूँ, मैं तेरी श्रद्धा करती हूँ। तो गायक कहता है तू इतना एहसान मत कर मेरे ऊपर, मुझे श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है, मैं तेरी श्रद्धा के बिना ही श्रद्धावान हूँ और इस ज्ञान के बिना ही मैं ज्ञानवान हूँ, इसलिए मुझे इसकी अपेक्षा नहीं है। तो श्रद्धा करना हो तो तरीके से कर, और वो तरीका यह है सर्व समर्पण का कि मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। श्रद्धा का स्वर बदल जाता है। श्रद्धा का स्वर स्वयं अपना न रहकर वह द्रव्य का स्वर बन जाता है, वो द्रव्य के स्वर में बोलती है। कोई भी विवाहित महिला हो और उससे उसका परिचय पूछा जाए तो वो क्या परिचय देती? तो बहन जी आप, तो मेरा नाम सुशीला है ऐसा बताती है। तो क्या कहती है कि साहब मैं तो उनकी मिसेज हूँ। तो मैंने कब पूछा था ये? मैंने ये कब पूछा आपसे? मैं तो पूछा कि आप, कि मैं कुछ नहीं हूँ, वही है सब कुछ। इसलिए उनका जो परिचय है वही मेरा परिचय है, मेरा अलग से कोई परिचय नहीं है, अलग से मेरा कोई परिचय है ही नहीं। इस तरह श्रद्धा का अलग से कोई परिचय नहीं है, ज्ञान का, शुद्ध नय का अलग से कोई परिचय नहीं है। वो कहता है कि मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, बस ये मेरा परिचय है, और कोई परिचय नहीं है। इसका नाम सर्वनय पक्ष से रहित जब हुआ तो ये पर्याय, शुद्ध नय की पर्याय, वो श्रद्धा की पर्याय,
वो स्वयं समय सार कहलाती है, क्योंकि वह समय सार के स्वर में बोलती, वो समय सार के साथ तादाद में करके एक मेघ जैसे हो गई। इसी को केवल सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ऐसी संज्ञा मिलती है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में आत्मानुभूति नहीं होती, ऐसा कोलाहल चलता है दुनिया में। यहाँ तो स्पष्ट कहा है ना, यहाँ विकल्प ही नहीं, निर्विकल्प की बात स्पष्ट है। नहीं, पहले विकल्प की बात थी, अब कहते हैं जहाँ बिल्कुल निर्विकल्प हो गया है, बेचारा 30 दशा जहाँ हो गई है, वहाँ उस समय सार को आत्मसात करके जो दशा प्रवर्तित हुई उसका नाम समय सार है, और उसी का नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। आत्मानुभव के बिना, उस आत्मा के प्रत्यक्ष वेदन के बिना आत्मा जाना ये कैसे कहा जाएगा? कैसे जाना आत्मा? और यदि आत्मा नहीं जाना तो फिर नई बात क्या हुई? जैसा पहले अज्ञानी था वैसा याद है अज्ञानी, कहता है आत्मा जान लिया, मैंने जान लिया। वो कैसे जाना? कैसा होता है? क्या होता है आत्मा को जानते समय? तो मालूम नहीं है, वो पता नहीं, वो पता थोड़ी चलता है। जिसको आत्मा का अनुभव होता है तो उसको पता थोड़ा ही चलता है। तो किसको चलता है पता? स्वयं आत्मा का रसास्वादन होता है उस ज्ञान में, और उस ज्ञान को पता नहीं लगता। तो ज्ञान क्या बहरा है, अंधा है, उसको दिखता नहीं है? क्या है वो? जो साक्षात प्रत्यक्ष उसका वेदन कर रहा है, भले ही ना दिखाई दे। जो प्रश्न ऐसा हो जाता है आत्मा तो दिखता तो है ही नहीं, तब आचार्य क्या कहते हैं कि जिस तरह दिखता है उस तरह तो देखते नहीं हो, और जिस तरह नहीं दिखता है उस तरह देखना चाहते हो, कहां से दिखेगा? तुम तो आंख फाड़ फाड़ कर देखना चाहते हो, कैसे दिखेगा? वो आपका तो विषय है नहीं, तो 5 इंद्रियों का विषय नहीं, और वो उस मन का भी विषय नहीं है जो केवल विकल्पों में झूलता है, उसका भी वो विषय नहीं। इसलिए जिस तरह वो दिखाई देता है उस तरह आत्मा को देखो। अब टीका में कहते हैं कि वास्तव में समस्त नए पक्षों के द्वारा खंडित न होने से जिसका समस्त विकल्पों का व्यापार रुक गया है, ऐसा समय सार है। समस्त नए पक्षों के द्वारा, पहले नए के द्वारा तो आत्मा के स्वरूप का निश्चय किया, जाना, उसमें भी शुद्ध नए के द्वारा, निश्चय नए के द्वारा। तो व्यवहार नए ने जो बताया था वह घटना आत्मा के भीतर घटी तो थी, वो बात हुई तो थी, आत्मा की पर्याय में कहें, आत्मा में भी कहें तो कोई दोष नहीं है ऐसा, लेकिन आत्मा की पर्याय में वो बात घटी तो थी, लेकिन सचमुच आत्मा उस प्रकार का नहीं था। हुआ तो था, जैसे एक व्यक्ति को पैरालिसिस हो जाए तो पैरालिसिस में मुंह टेढ़ा होता है, और होता है, सब होता है। वो मुंह टेढ़ा हो जाता है तो हुआ तो है मुंह टेढ़ा, लेकिन मुंह ऐसा नहीं है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि टेढ़े मुंह के भीतर सीधा मुंह विद्यमान है, ये है वजनी बात। अब भी इसी समय जो मुंह टेढ़ा है उसके भीतर सीधा मुंह इस समय विद्यमान है। जो स्वस्थ मुंह है ना, एकदम सही सही आकृति, वो इसके भीतर विद्यमान है। ऐसा अभी तो नहीं है, अभी तो दिखती नहीं है। अभी नहीं दिखती है तो भी ये कैसे कहता कि मेरा मुंह टेढ़ा हो गया? ये कैसे जाना टेढ़ापन? अगर सही आकृति का पता नहीं है तो टेढ़ा हो गया कैसे बोलता है? और अब दूसरी बात कि जब ये टेढ़ापन मिटेगा तब टेढ़ापन मिट गया है कैसे जाना? उसको मिटाता ही रहे तो मिट गया वो कैसे जाना? कहते वो सीधापन विद्यमान है, तो जिस समय वो टेढ़ापन मिटते मिटते उस विद्यमान सीधेपन से मिल जाएगा, उससे मिलान हो जाएगा, तो समझ जाएंगे कि सीधा हो गया। वो सीधापन पर्याय का है, लेकिन वो सीधा तो सदा ही था, बराबर विद्यमान था, उसमें कसर नहीं थी। तो आत्मा तो शुद्ध गया एक चैतन्य, चाहे उसको कैसा ही माना जाना हो, लेकिन उस आत्मा पर कोई असर नहीं हुआ। वो बेअसर आत्म तत्व है बिल्कुल। उसको ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की, पाप और पुण्य की हवाएं छूती नहीं है।
एयर कंडीशनड तत्व है, प्रूफ जिसमें किसी का प्रवेश होता ही नहीं, बस वही रहता है वहां। और नो एडमिशन कहते, संपूर्ण निषेध है, पर्याय तक का भी निषेध है कि तेरे को देखना हो दूर से देख लेना बस, और नहीं बस, तो ज्यादा व्यवहार नहीं है, इतना देख लेना। और तूने अगर इतना कर लिया तो मैं सारा का सारा तेरे भीतर उतर जाऊंगा, इतना भी बोलता हूं सब। मैंने कोई चीज मेरी बाकी नहीं रहेगी कि जो तेरे भीतर न उतरी हो, इतनी गारंटी है। जिस शुद्ध ज्ञान में आत्मदर्शन, आत्मानुभूति और सम्यक दर्शन में जो आत्मा प्रतीति में आया है, अहम में आया है, बस उतना ही आत्मा है, उससे अधिक और कम आत्मा नहीं। बाकी तो कहा जाने वाला आत्मा है, उसको तो कहते हैं आत्मा। जैसे 6 अंगुली वाला आदमी, 6 अंगुली, वो शोभा है, कलंक है। अभी कलंक कैसे है? लाखों में एक के मिलती है कैसे? कलंक कैसे है? 6 अंगुली है तो। पर ये जो 6ठी अंगुली है, यह मनुष्य नहीं है, ये बिल्कुल एक्स्ट्रा है, ये सरप्लस है ये। और इसलिए वो कहता है तो सही लेकिन ऑपरेशन कराऊंगा। अरे क्यों कराता है? लाखों के पास नहीं है, क्यों ऑपरेशन कराता है? कि नहीं ऑपरेशन तो कराऊंगा, अच्छी नहीं लगती है, अच्छी नहीं लगती है। अच्छा, और ऑपरेशन कराएगा तो फिर तेरा क्या होगा? कि बस बाकी जो बचेगा वो मैं हूं, और वो अभी भी हूं मैं। ये तो बिल्कुल एक्स्ट्रा है। इसलिए कितना ही विकार पर्याय में हुआ हो, जितना कुछ भी, लेकिन वो सब एक्स्ट्रा था, सरप्लस था। उसका आत्मा में मिश्रण कभी नहीं हुआ, आत्मा उससे प्रभावित ही नहीं हुआ, तो ज्यों का त्यों रहा। आत्मा अगर बदल जाता तो फिर कैसे देखते उसको, कैसे अनुभव करते उसका? अगर वो बदल गया होता, कुछ भी फर्क पड़ गया होता, लेकिन वो तो अनबदला है, बेमौसम आत्म तत्व है। मौसम की हवाएं उस आत्मा को लगती नहीं। अब प्रथम आया वापिस संध्या का, प्रथम ही कहते हैं आचार्य। समय तो बहुत बीत गया, अनादिकाल बीता है, लेकिन यदि सचमुच तेरे को कुछ विचार आया है कि दुख का अंत तो होना ही चाहिए, ये तो अब बर्दाश्त नहीं होता। इतनी छटपटाहट भीतर से हो, इतनी। लेकिन हम तो जो सुनते हैं, आलोचना का नहीं है विषय, बस सुनते हैं। तो कैसे सुनते हैं? तत्व को, आत्मा को, सब तरह का आराम हो ना, तब सुनते हैं। साता का उदय होता और असाता का उदय आया और वो आत्मा कपूर हो जाता है, इसको सुनना कहते हैं। ये छिपी हुई है बातें कि जिनका पता हम लगा नहीं पाते, और हम मान लेते हैं कि हम आत्मरसिक हैं, पर नहीं हो आत्मरसिक। तुम तो केवल साता के गुलाम हो, देखा जाए तो सब ठीक हो ना सारा, तब आत्मा को सुनने में मन बहुत लगता है। तो फिर नरक में जाके देखना कि वहां क्या होगा। वहां तो तीव्र रसाता, और उस तीव्र रसाता में भी वो जीव सम्यक दर्शन कैसे लेता है, आत्मदर्शन कैसे करता है, कि केवल एक ही बात कि मेरा जो तत्व है, मेरी जो सत्ता है, वो इस नरक के वायुमंडल से प्रूफ है बिल्कुल। इसलिए मैं नारकी नहीं हूं, कोई और होगा नारकी। ये मुझे छूता ही नहीं, वहां तक कोई असर ही नहीं होता। ज्ञान का ये जो कमाल है, जिस समय ये ज्ञान करवट लेता है, इंद्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय ज्ञान होने का तरीका है, वही होता है। ज्ञान कोई नया लाना पड़ता है क्या? कहीं से खरीद कर लाएंगे, क्या करेंगे? लेकिन वो जो मन है, वो मन जो विषयों के संकल्प और विकल्प में झूलता था, वही मन जब उसने आत्मा के स्वरूप को पहचाना, जाना आत्मा के स्वरूप को,
तो उधर डाइवर्ट हो जाता है, डिवोटेड एकदम उसके प्रति समर्पित होता है, आत्मा का महत्व उसमें आता है। इसलिए अनादिकाल की से यदि थकावट सचमुच लगी हो और वो भी साता से, कहते साता भी सहन नहीं होती, इतना भीतर से हो। तो साता में क्या है, साता में बैठे बैठे आराम से सुन रहा है, कभी थोड़ा सा सातवें गुण स्थान में चला जाता है और फिर छठे में आ जाता है, सुनता रहता है। क्या है वहां, सारा व्यवसाय सारा धंधा सुनते सुनते हो जाता है। इसलिए सबसे पहले ऐसे जीव के लिए बात है कि थक गया होगा बुरी तरह से, उसको कहते हैं प्रथम। प्रथम हम भी कहते हैं पहले क्या करें, पहले क्या करें कि हम जो जवाब देंगे उस जवाब से तुमको संतोष नहीं होगा, सबसे बड़ी झंझट है, क्योंकि जवाब है बहुत छोटा और बहुत सीधा, और वो ये है कि आत्मा को जानो, कि बस हो गया, क्या हो गया। ये तो मेरी समझ में आती नहीं है बात, क्योंकि दुख इतना लंबा है, ये दुख का काल इतना लंबा है, दुख का परिमाण इतना अधिक है कि आत्मा को जानो इतनी सी बात से वो समाप्त हो जाए, ये बात एक बार तो मेरी समझ में आती नहीं। आत्मा को जान लेने से कि हाँ यही है बात, क्योंकि उस सत्ता को जाना नहीं, जो सत्ता अपनत्व स्थापित करने लायक है, तेरी है, तेरा जिस पर अधिकार है, उस सत्ता में ममत्व स्थापित नहीं किया तो निश्चित रूप में तेरे ममत्व का विस्तार हो गया, और वह सारा का सारा अपराध था, भयंकर अपराध, और उस अपराध का परिणाम था वो सब। इसलिए प्रथम सबसे पहले श्रुत ज्ञान के अवलंबन से, ये भी उत्तरदायित्व बहुत बड़ा, श्रुत ज्ञान जिन वचन के अवलंबन से भगवान की जो वाणी, ओंकार ध्वनि और गंधर्व के द्वारा रचा गया द्वादशांग भगवान की वाणी को सुनकर और उसी प्रवाह में चले आए ज्ञानियों के जितने वचन, जितनी वाणी, वो सबका सब श्रुत ज्ञान है। साक्षात ज्ञानी खड़ा हो और ज्ञानी की देशना मिल रही हो तो वो ज्ञानी श्रुत ज्ञान है। इसलिए श्रुत ज्ञान के अवलंबन से कहा है। तो कौन सी वाणी, कौन सा साहित्य, कि केवल सर्वज्ञ और वीतराग की वाणी, सर्वज्ञ और वीतराग का साहित्य। क्योंकि आज की जो बुद्धि है वो बुद्धि बहुत स्वच्छंद है, बहुत विकृत है। जब ये कहा जाता है कि सत्य तो केवल सर्वज्ञ और वीतराग के पास ही मिल सकता है, अन्यत्र नहीं मिल सकता, तब वो प्रश्न करता है तो वहीं कैसे मिल सकता है, अन्यत्र क्यों नहीं मिल सकता। मैं तो अभी और पढ़ूंगा, अभी तो बहुत साहित्य है दुनिया में, बहुत दर्शन है, यही सत्य कैसे हो सकता है, और वो निकल जाता है छोड़कर। जैनी है इतने माथे खराब जैनियों के, वो रजनीश का कैसे सुनते हैं, वो है श्रुत ज्ञान उनका, और सुनने को नहीं मिलता है। जिनवाणी घर में घरी हो भले ही, तो साहब उसमें मजा बहुत आता है, आनंद बहुत आता है। तो क्या आनंद आता है, अरे जिसको स्वयं उस चैतन्य की सत्ता का बोध ही नहीं है, पता ही नहीं है जिसको, वो बता सकेगा उसको। और पढ़ते हैं लोग, कैसे मिलेंगे जैनियों के ऐसे छिपे रुस्तम, बहुत मिलेंगे सभा में, पैसे खर्च कर 500 1 रुपया देकर एक लेक्चर सुनना, तो ये मुफ्त में मिले तो नहीं सुनना। इसलिए श्रुत ज्ञान बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। श्रुत ज्ञान माने सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी, केवल वही सत्य है, अन्य सत्य नहीं है। इससे क्या फायदा हुआ, कि इससे इतना बड़ा लाभ हुआ कि जिसने उस श्रुत ज्ञान के अवलंबन से शुद्धात्मा को जाना और उस श्रुत ज्ञान पर भरोसा किया
उस भगवान की वाणी पर जिसने विश्वास किया ज्ञान पूर्वक यही सत्य है, परम सत्य है, तो उसके ज्ञान का जो फैलाव था, उसके ज्ञान का जो परिभ्रमण था, वो समाप्त हो गया। इतना समाधानकारी ज्ञान है, सर्व समाधानकारी। ये जो तत्व ज्ञान है, तो इस तत्व ज्ञान का बल इतना जबरदस्त है कि यदि एक बार यह स्वीकृत हो जाए, एक बार ये बैठ जाए हमारे भीतर, तो फिर विश्व में किसी वाणी की ताकत नहीं कि वो इसको विचलित कर सके। इतनी जबरदस्त चीज है। फिर तो कहेंगे लोग, भिंड में कहेंगे लोग आकर, अरे वो बहुत बढ़िया वक्ता आया है गीता भवन में, तो बहुत बढ़िया आया, इतना अच्छा बोलता है, और वही आत्मा की बात करता है। आत्मा तब ये क्या कहेगा कि वो जो बोलता है वो मैं यहां बैठा बैठा जानता हूं, और वो जो बोलता है वो मैं बहुत सुन चुका हूं, अब मुझे सुनना नहीं। इस तरह के हजारों लाखों करोड़ों भी हों, तो उनके संबंध में इसका एक ही डिफेंट कि वो क्या बोलेगा। जिसे पता ही नहीं है सचमुच, जिसके पास है ही नहीं, वो क्या बोलेगा। जब इस शुद्ध ज्ञान पर इतना विश्वास जागा, तो ज्ञान का जो अनंत परिभ्रमण और उसका जो अनंत मिथ्यात्व था ज्ञान का, वो समाप्त हो गया। ग्रहित मिथ्यात्व तो 1 मिनट में, 1 क्षण में समाप्त होता है। सुनने तो जाना चाहिए, उसमें क्या फर्क पड़ता है? सुनने में क्या फर्क पड़ता है? ज्ञेय तत्व है, वो तेरा ज्ञेय तत्व खा जाएगा तेरे को। क्या अभी परिपक्व नहीं है बुद्धि। बुद्धि यदि परिपक्व हो तो भी जाने की बात पैदा नहीं होती, और अपरिपक्व है तो भी जाने की बात पैदा नहीं होती। कि क्या जानूं, जानता हूं क्या बोलेगा वो, क्या बोलते हैं वो लोग, वो मुझे मालूम है। शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से, जिनवाणी के अवलंबन से, जिन वचन के अवलंबन से, अवलंबन में ये तो जिन वचन, और इस ये जिन वचन ही सत्य है। ऐसा जो प्रयोजनभूत जो आत्म तत्व है, कि जिसका प्रतिपादन शुद्ध ज्ञान में जिन वचन ने किया, उसको अपने अनुमान से, अपने तर्क से निश्चित करके, इसका नाम शुद्ध ज्ञान का अवलंबन। कि नहीं भगवान ने कहा जो सत्य है अपने तो शुद्ध है आत्मा में, और ज्यादा गहरे पानी में नहीं जाना वरना डूब जाएंगे। कि नहीं है वो बात, क्योंकि वो आत्मा अत्यंत प्रयोजनभूत चीज है। उसको यदि नहीं जाना तो जरा भी काम होने वाला नहीं है, थोड़ा भी। इसलिए प्रयोजनभूत तत्व को तो न्याय से, युक्ति से बराबर जानना चाहिए। भगवान की भी एक बार परीक्षा करे तो भगवान नाराज नहीं होते। जब परीक्षा कर डाली समंतभद्र में, नहीं मानता हूं आपको। ये देव आते हैं, चवट ढुलते हैं और सब दिव्य ध्वनि होती है, तो होता होगा कहते हैं। तो सब माया भी बहुत कर लिया करते हैं, मैं नहीं मानता हूं। तो कैसे मानते हो फिर? मानते तो हो तुम मेरे को, कैसे मानते हो? क्या विशेषता देखते हो मेरे भीतर कि आपने वस्तु का स्वरूप जो उत्पाद में द्रव्य रूप बताया वो किसी ने नहीं बताया, इसलिए मानता हूं। इसलिए मानता, क्योंकि अन्य कोई बता नहीं सका। किसी ने उत्पाद बताया और किसी ने ध्रुव बताया, वे बताया, पर उत्पाद व द्रव्य वस्तु एक ही समय में 3 तत्व वाली होती है, ये किसी ने नहीं बताया। इसलिए आपको प्रणाम करता हूं, इसलिए आपको नमन करता हूं। इसलिए जो आत्मा है, शुद्ध आत्मा, ऐसा जिन वचन में आया, एकमात्र वही है तेरा सर्वस्व, तेरा जीवन तत्व वही है, तेरा प्राण वही है, तेरी श्वास प्रश्वास वही है, वो आत्मा ही। ऐसा जो बताया तो कैसे है, कैसे पवित्र है वो? ये युक्ति से और इस जिनवाणी के अवलंबन से। अवलंबन इसी का रहे, वरना स्वच्छंद हो जाएगा। क्योंकि पूर्वाग्रह दुराग्रह बहुत पड़ेगा, इसलिए स्वच्छंदता का अवकाश बहुत ज्यादा है। जहां भी थोड़ी सी शंका हो तो कहते शंका है मेरे को, लेकिन मेरी शंका झूठी है, क्योंकि जन्म वचन ऐसा नहीं है।
उसका अवलंबन नहीं छोड़ना, जिन वचन का, कि मैं जो शंका करूं तो मेरी शंका का समाधान जिन वचन से ही होगा, क्योंकि जिन वचन संदेह करने लायक नहीं होता है वो परम सत्य ही होता है। सर्वज्ञ और वीतराग, इसमें असत्य की गुंजाइश कहाँ है? हाँ, केवल सर्वज्ञ हो और वीतराग ना हो तो असत्य की पूरी संभावना, और वीतराग हो और सर्वज्ञ ना हो तो असत्य की पूरी। लेकिन जहां दोनों, दो चीजें, दो विशेषताएं जहां हैं, वहां तो असत्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है और सर्वज्ञ होते हैं। ऐसा तो सर्वज्ञ को नहीं मानता है ना कहीं, लेकिन सर्वज्ञ तो होते हैं, क्योंकि ज्ञान में तारतम्य देखा जाता है, ज्ञान में हीनाधिकता देखी जाती है। इसलिए ज्ञान की एक स्थिति ऐसी भी होती है कि जिस ज्ञान में सब जाना जाए। इसमें क्या दिक्कत है? ये तारतम्य देखा जाता है, किसी में कम है, किसी में अधिक है, कोई कम जानता है, कोई अधिक जानता है, तो फिर कोई पूरा जाने इसमें तुमको क्या तकलीफ है? इसलिए सर्वज्ञ होता है। तो बहुत आती है न्याय के ग्रंथों में बात। इसलिए शुतक ज्ञान के अवलंबन से गृहीत मिथ्या तो गया, शुतक ज्ञान का अवलंबन हुआ तो गृहीत मिथ्यात्व तो गया। शुतक ज्ञान में सब आ गए, सच्चे देव आ गए, सच्चे गुरु आ गए और सच्चे शास्त्र सब आ गए। ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके, आत्मा सिर्फ ज्ञान स्वभाव वाला, ज्ञान स्वभाव वाला अर्थात बिल्कुल निरापद तत्व है, जिसको विपत्तियां कभी छूती नहीं है, आपत्ति जिसको कभी आती नहीं है, कभी जिसको तकलीफ, परेशानी और कष्ट कभी होता नहीं है, क्योंकि उसके भीतर प्रवेश ही निषिद्ध है और उसकी जो बनावट है वो केवल आनंद रूप ही है, वो आनंदमय ही है। उसकी जो बनावट है वो आनंद का ही बना हुआ है और उसमें अन्य सबका प्रवेश निषिद्ध है। इसलिए वह आत्मा ज्ञान स्वभाव वाला अर्थात आनंद स्वभाव वाला, जानना ही जिसका स्वभाव। कहाँ तक मीमांसा करे? लालचंद भाई तो करते करते, लालचंद भाई और संध्या के गीत तो यही होते, हम तो बोलते हैं खाली। ज्ञान स्वभाव कहते ही आत्मा को उसका सिर ऊंचा हो जाना चाहिए। सचमुच मैं ज्ञान स्वभाव वाला, कैसा ज्ञान कि जो सबको जाने, सारे लोकालोक को जाने, लेकिन जरा भी जिसका मन स्खलित ना हो, मन न चले, ऐसे ज्ञान वाला। जगत की सारी संपत्ति को जाने और देखे और जरा भी स्खलित ना हो, थोड़ा भी। कितना ईमान और धर्म ज्ञान में है, उस ज्ञान स्वभाव वाला मैं, तो गौरव नहीं आएगा, गरिमा नहीं आएगी। लोक में तो कहता है ले जाए किसी का लेना हो तो, आज तक भी एक नए पैसे की शिकायत कोई कर नहीं सकता है। तो किसी को ले जाना हो तो ले जाए, तो कहां से बोलता है कि इतना ईमान धर्म मेरे भीतर है? वे घमंडी है क्या? घमंड नहीं, घमंड की बात नहीं है, तो इतना ईमान धर्म मेरे भीतर। इसी तरह ज्ञान को पूछा जाए तो ज्ञान कहता है मेरे संबंध में संदेह मत करना बिल्कुल, क्योंकि उचक्के का काम मेरा नहीं है। किसी का उठाना और किसी का धरना और ले भागना, ये धंधा मेरा नहीं है बिल्कुल। मैं तो बिल्कुल पवित्र तत्व, एकदम ज्ञान मन पवित्र निर्भर तत्व, कि जिसके पास कोई काम नहीं है, काम है ही नहीं, करना शेष हो तो बात ही बहुत दूर है, लेकिन जो कृतकृत्य है स्वयं, ऐसा ज्ञान स्वभाव, ऐसा पवित्र स्वभाव, जिस कृतकृत्य अपने को अनुभव करता है, निर्भर है, बिल्कुल निश्चिंत है। उस ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके कि मैं तो सिर्फ ज्ञायत हूँ, चैतन्य हूँ, ऐसा निश्चय करके, और फिर आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि के लिए, यहाँ तक तो विकल्पात्मक है बात। शुतक ज्ञान का अवलंबन था, जिन वचन का अवलंबन है, गुरु का अवलंबन है। गुरु कह रहे हैं तू एकमात्र ज्ञान है, आनंद है,
ज्ञान का दूसरा नाम आनंद। जो आनंद है वो ज्ञान का ट्रेडमार्क है। कोई कहे ना कि मैं तो ज्ञान वाला हूं, मैं तो ज्ञान स्वभाव वाला हूं, कहते हैं क्या है सबूत, बोलो क्या सबूत है कि तुमने अपने आप को ज्ञायक और ज्ञान स्वभाव वाला मान लिया है? कि मानता हूं, और सबूत क्या होता है? कहते तो नहीं है वो। जिसने अपने आप को ये माना कि मैं मात्र ज्ञान हूं, ज्ञान स्वभाव वाला हूं, उसको आनंद उछलता है। ये ट्रेडमार्क है उसका। और फिर तो आत्मा का शुद्ध ज्ञान के द्वारा ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय किया। उसमें क्या किया इसने कि आत्मा तो बहुत बड़ा दिखाई देता है, बहुत सारा दिखाई देता है, पर है कितना आत्मा वो निश्चय करना। उसका नाम ज्ञान स्वभाव आत्मा, कि जितना ज्ञान है सचमुच उतना आत्मा है। जितना ज्ञान है मैंने जितना ये जानना है बस उतना आत्मा है, और बाकी अनात्मा है, बाकी आत्मा नहीं है। तुम्हें दिखाई तो बहुत देता है कि भले ही दिखाई दे, लेकिन आत्मा को तलाश कैसे करना, कितना मानना आत्मा को, आत्मा का परिमाण कितना। क्योंकि आत्मा का परिमाण अज्ञानी बहुत मानता है, बहुत मानता है, संयोगों से मानता है, राग से मानता है, पाप और पुण्य से मानता है। जो उसके निकट दिखाई देते हैं, चैत्य चेतक संबंध वाले, ये चैत्य चेतक भाव, वो जो निकट दिखाई देते हैं, उन निकट दिखाई देने वालों को वो आत्मा का ही मान लेता है, वो उनको आत्मा ही मान लेता है, और आत्मा के रूप में ही पुकारने लगता है कि मैं पापी। अरे विचित्र आदमी, ये जो पाप है ये तो सिर्फ तेरे ज्ञान में दिखाई दिया था। ये पाप तेरे ज्ञान में पाप बनकर नहीं आया था, पाप बनकर नहीं दिखाई दिया था। अगर ये पाप तेरे ज्ञान में पाप बनकर आया होता तो तेरा ज्ञान पापी हो जाता, वो पवित्र नहीं रहता। तो पाप ज्ञान में दिखाई देता है, कहते वो ज्ञान पवित्र है, निष्पाप है। ज्ञान पापी हो जाए, पाप को जानने से ज्ञान पापी हो जाए, क्या विचित्र है बात। एक आदमी ये कहता है किसी को कि तुम झूठ बोलते हो, झूठे हो तुम। तो क्या हुआ कि वो जो झूठ बोलता है उसके ज्ञान ने उसकी झूठ को जाना। ये भी कहा जाता है कि उसका ज्ञान उस झूठ के आकार हुआ है, इतना तक। ये भी सही है बात, उसका ज्ञान उस झूठ के आकार हुआ है, लेकिन झूठ के आकार होने वाला ज्ञान झूठा नहीं है। झूठ को जानने वाला ज्ञान झूठा हो जाए, झूठ को जानने वाला ज्ञान सत्य है कि ये झूठ है, ये जानता है, वो झूठा नहीं होता है। ऐसे तो अनर्थ होने लग जाए। ज्ञान में अगर इस तरह की छूट लगने लग जाए, ज्ञान अगर इस तरह से प्रभावित होने लग जाए, तो सारी दुनिया आंखें फोड़ लेगी कि नहीं दिखता है ना, दिखते ही जो है मेरे को तो असर हो जाता है। तो क्या होगा? डॉक्टर नहीं देखता है, डॉक्टर देखता है। एकदम बुखार है तुमको, तुम देखते ही बुखार आ जाता है डॉक्टर को, डॉक्टर को बुखार आ जाता है। और डॉक्टर के ज्ञान में बुखार आया कि नहीं, ये झंझट है जरा सी कि आया तो हम कह देंगे नहीं आया, फिर कहा जाए नहीं आया तो कहते हैं आया। तो क्या बुखार आया? ये सचमुच बुखार नहीं आया। तो क्या बुखार का ज्ञान नहीं हुआ? ये हुआ ना। तो बुखार का ज्ञान किस रूप में हुआ? कि जो बुखार का ज्ञान है वो बुखार नहीं है, वो ज्ञान है। इसलिए बुखार ज्ञान बनकर जाना गया है, बुखार बनकर नहीं। ऐसे हर डॉक्टर को बुखार आ जाएगा, बेचारा कहेगा कि मेरे को बुखार आ जाए तो मैं कैसे देखूं तेरे को? टीबी को देखने वाले को टीबी हो जाए तेरे को देखो, अब नहीं होती है भाई।
नहीं होता है, वो प्रूफ है वो ज्ञान, वज्र है, घन है वो ज्ञान। इस तरह ज्ञान स्वभाव निश्चय कैसे करना है कि यहाँ क्या कहते हैं कि आत्मा का सरकमफरेंस निश्चित करना, आत्मा की परिधि निश्चित करना कि आत्मा कितना है। तूने आत्मा बहुत माना है, ये सबसे बड़ा झगड़ा है। जो अनात्मा था, जो तेरा नहीं था, उसको भी तूने आत्मा माना था, और ये अनर्थ की जड़ थी सारी की सारी। इसलिए बहुत कुछ हो भले ही, मिश्रण तो कितना ही हो, मिश्रण में क्या झगड़ा है, लेकिन मिश्रण होने पर भी क्योंकि वहां सचमुच मिश्रण नहीं हुआ, मिलावट नहीं हुई है, और जो मिश्र पदार्थ हैं उनमें से एक पदार्थ दूसरे पदार्थ रूप नहीं हुआ है, इसलिए इतनी सुविधा हमेशा विद्यमान है कि जिसको हम जानना चाहें उसको जान सकते हैं, इतनी सुविधा विद्यमान है। ज्ञायक जो ज्ञान स्वभाव वाला आत्म तत्व है, वहां भले ही पुण्य और पाप का ढेर लगा है, कषाय का ढेर है वहां, इंद्रिय ज्ञान का भी ढेर, सब कुछ ढेर है वहां, लेकिन उस ढेर में पड़ा हुआ जो ज्ञान स्वभाव ज्ञायक है वो कभी भी उस ढेर मय नहीं हुआ है, उस ढेर रूप नहीं हुआ, और वहीं रहता है। कहाँ रहता है? ढेर में ही रहता है, तो अन्यत्र नहीं रहेगा। वो जो नव तत्व की बात है, भूतार्थ से ज्ञात नव तत्व जो बात है, तो क्या है वो बात? वो तो है ही पर्याय की जो निरपेक्षता और स्वतंत्रता है, लेकिन सचमुच आत्मा को तलाश करो तो कहाँ करो, कहाँ करोगे तुम आत्मा को तलाश? कि आत्मा यदि मिलेगा तो केवल नव तत्व में मिलेगा, इसके बार बार ढूंढना, भटक जाओगे बस, वहां मिलता है, लेकिन उस नव तत्व में नहीं है वो मिलता वहां है, फिर भी वो उनसे अलग रहता है। इसी तरह कहाँ मिलेगा आत्मा? कि आत्मा उस पुण्य और पाप के ढेर में ही मिलेगा, आत्मा कर्मों के बीच में ही मिलेगा, आत्मा राग द्वेष अज्ञान मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र उसके बीच में ही मिलेगा। लेकिन वे मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र पाप और पुण्य ये उस ज्ञान स्वभाव से सदा ही अलग रहेंगे, और ज्ञान स्वभाव सदा ही उससे अलग रहेगा। इसलिए अनुभव हो सकता है जिसका अनुभव करना चाहिए। मिश्रण में अनुभूति नहीं कर लेते हम। जो सब्जी बनती है तो सब्जी में हम कहते हैं नमक कम है, नमक, तो जरा बताना कहाँ कम है, बताना कहाँ है कम, तो नमक कम है। कैसे जाना? इसलिए जाना क्योंकि वह उस मिश्रण में उसने अपना स्वरूप नहीं छोड़ा था, उसका जो क्षार स्वभाव है वो उसने नहीं छोड़ा था, इसलिए उस मिश्रण के बीच में वो अमिश्रित पड़ा है, इसलिए हमने कहा नमक कम है। अगर वो सचमुच मिश्रण हो जाता तो ये नहीं कहा जा सकता था, हो ही नहीं सकता। इस तरह आत्मा भी इस मिश्रण के बीच में पड़ा है, लेकिन ये सारा का सारा मिश्रण वो उसकी परिधि नहीं है, वो उसमें छोटा सा है। तो कितना सा है कि भाई जितना ज्ञान है उतना वो है। इसलिए ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय कर, ये निश्चय करना है। और अब तक क्या हुआ था कि ये तो कहते थे हम कि हम आत्मा हैं और मैं जीव हूं, लेकिन जीव का विस्तार इतना कर लिया था कि उसमें अजीव भी शामिल हो गया, मिश्रण हो गया, मिश्रण को मान लिया था अपना। तो कैसे उस आत्मा की अनुभूति होगी? शुद्ध अनुभूति कैसे होगी? शुद्ध अनुभूति होगी जहां उसको मिश्र ही मान लिया, तो जो अनुभूति होगी वो शुद्ध कैसे होगी? पहले तो ये माना जाता कि इस मिश्रण में वो अलग थलग पड़ा है, उसका स्वरूप उसकी सत्ता बिल्कुल सुरक्षित है, जरा भी स्खलन नहीं हुआ है थोड़ा भी। जब ये माना जाए तब ज्ञान कुशल है, चतुर है, ज्ञान बहुत कला है ज्ञान में। वो ज्ञान सारे आवरणों को तोड़ता हुआ वो जो जितना आत्मा पड़ा है बस वहां पहुंच जाता है और उसका अनुभव चुपचाप कर लेता है। कितना ही हो, भले ही आवरण कितना ही हो, इसमें कहाँ दिक्कत है? आवरण होने पर भी जो एक्सरे किया जाता है, एक तो लाइट हो टॉर्च, उस टॉर्च को
किसी को टीबी हो गई हो और टॉर्च से बताया जाए तो टीबी का पता लग जाएगा, फोटो आ जाएगा? टीबी नहीं आएगा। लेकिन जो एक्सरे है, एक्सरे की किरण वो क्या करती है कि ऊपर ये चर्म है, इसके नीचे ये हड्डियां वगैरह सब हैं, और फिर उसके नीचे है वो फेफड़े। तो एक्सरे की किरण उन सारी परतों को तोड़कर वहां पहुंचती है और उसका फोटो ले आती है। ये जो चतुर्श्रुत ज्ञान है, भावश्रुत ज्ञान जो बनने वाला है, ये श्रुत ज्ञान उन सारी ही परतों को तोड़कर मैंने क्या तोड़ना पड़ता है? एक्सरे की किरण अगर तोड़ फोड़ करती हो तो आदमी मर जाएगा, बचेगा क्या उसमें? इसे तोड़कर मैंने, उसमें कला है ये कि वो उन सबको छोड़कर केवल उस ज्ञान स्वभाव वाले शुद्ध चैतन्य पर पहुंच जाती है, और यही मैं हूं, इस तरह उसमें आत्मत्व की स्थापना कर लेती। ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके। अचल जी हो गया ना टाइम? टाइम हो गया, अभी पता नहीं रहता है, बाद में करो, कह दिया करो ना आप।